तो सर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। सर, पीएन जंक्शन पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे पास आने वाला है सेमीकंडक्टर से। बिल्कुल सर। पीएन जंक्शन नाम से ही पता लग रहा है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। सर कुछ एडअप करना है सर इसके बारे में? हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि पीएन जंक्शन को पढ़ने की हमको नीड कैसे हुई। तो सर अभी जस्ट हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों में एक एक फॉल्स मतलब एक एक डिसएडवांटेज रह गया दोनों में। कैसे रह गया? यदि इंडिविजुअली पी को देखें तो पी के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी होल्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम थे। तो पी में होल्स ज्यादा है बट इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, ये इसका डिसएडवांटेज है। सिमिलरली यदि एन की बात करूं तो एन में इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है बट एन में होल्स कम रह गए। तो दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर में एक टाइप का चार्ज कैरियर तो बहुत ज्यादा था बट एक टाइप का चार्ज कैरियर बहुत ही कम रह गया। और हम चाहते हैं यदि दोनों ही टाइप के चार्ज कैरियर बढ़ जाएं तो वो तो मतलब बेस्ट रहेगा। सही, तो हम चाहते हैं दोनों टाइप के चार्ज कैरियर कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमने क्या किया, पी को एन के साथ हमने मर्ज कर दिया। बिल्कुल सर। देखिए पीएन जंक्शन क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पीएन जंक्शन है। कैसे बनता है हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज पीएन जंक्शन, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड और यहाँ पर एक रीजन होता है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। राइट सर? बिल्कुल सही। हम इसके बारे में कैसे ये फैब्रिकेट होता है उसको देखेंगे। अच्छा, सबसे मेन बात, स्टूडेंट्स नॉर्मली ये सोचते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एडअप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो पीएन जंक्शन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। आप कैसे जोड़ोगे? फेविकोल से जोड़ोगे, वेल्डिंग करोगे, सोल्डरिंग करोगे? ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, एक हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड से हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं और एक साइड से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिला देते हैं। जहां पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां ट्राइवेलेंट आई वहां पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। फिर उसके बाद जंक्शन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और कैसे वो स्टार्ट होती है उसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल सर। ओके, पीएन जंक्शन। तो हम क्या कहने वाले हैं, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये स्टेटमेंट मिलता है कई जगह पे जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जॉइंड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर सच दैट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन कंटीन्यूअस एंड at the boundary the resultant arrangement is pn junction, called a pn junction। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, जैसा सर ने बोला है। इसका मतलब ये P और N को हम ऐसे नहीं जोड़ देंगे, फेविकोल से लाके जोड़ दिया। आप एटॉमिक लेवल पर ज्वाइन करना है। जैसा सर ने बताया, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, उसके अंदर पहले हमने ट्राइवेलेंट मिला दिया और उसी के अंदर हम पेंटावेलेंट मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जो नई स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या कहा जाता है? पीएन जंक्शन कहा जाता है। अगर मैं यहां पर ये स्टेटमेंट कट कर दूं तो फिर तो बिल्कुल गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो गया। आपको कहा गया पी और एन टाइप को आप एक साथ ला रहे हो, पर ला रहे हो कैसे? आपका एटॉमिक लेवल पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन कंटीन्यूअस होना चाहिए। बिल्कुल ये ध्यान रखना है। ठीक सर, नेक्स्ट बात करते हैं। बिल्कुल सर। देखिए हमने क्या करा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड पर हमने क्या करा, यहां पर कौन सी डोपिंग मिला दी सर? इस साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम मिला दिया मान लीजिए, और यहाँ पर हमने पेंटावेलेंट आर्सेनिक या फास्फोरस मिला दिया। ठीक है, जहां पर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई वहां क्या मिल गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। जहां हमने पेंटावेलेंट मिलाई हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने कल देखा था। कल देखा भी था हमने नेगेटिव के साथ होल्स, नेगेटिव के साथ होल्स बता दिए। ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन जो कि इमोबाइल्स थे अपने बताया। बिल्कुल ऐसे एन टाइप को कैसे बताया था सर? एन के अंदर अपने पॉजिटिव इमोबाइल डोनर आयंस थे, इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन बता दिया। एक्सेस का 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका और ये पी को। और जैसे दोनों को एटॉमिक लेवल पर ज्वाइन किया जाएगा तब जाकर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन। ऐसा नहीं किया हमने कि एक एन को लाया एक पी को लाया जोड़ दिया, ऐसा नहीं। एक प्योर इंट्रिंसिक मतलब एक इंट्रिंसिक क्रिस्टल था, उस पर हमने क्या करा, एक साइड से तो एल्यूमिनियम लाए, ट्राइवेलेंट लाए, एक साइड से पेंटावेलेंट आर्सेनिक लाए, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला और कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, अब यहाँ पे डिनोशन देख लेते हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखें, ये जो है ये सर्किल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मोबाइल होल्स को। और पी साइड है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दीज आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। राइट सर, नेक्स्ट वन। ये सर माइनस दिखा रखा है, ये जो माइनस दिखा रखा है पी के अंदर वो है इमोबाइल नेगेटिव इंप्योरिटी आयंस। ये है इमोबाइल है, ये मूवेबल नहीं है, जबकि ये जो होल्स है ये मूवेबल है। मोबाइल इमोबाइल क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड बना के बैठ गए ना, बॉन्ड बना के सराउंडिंग से बिल्कुल कवर्ड है। ये जो एल्यूमिनियम आया वो नियर बाय सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करके बैठ गया, इसलिए आप कह रहे हो इसको इमोबाइल, इसलिए आप इसको इमोबाइल कह रहे हो। राइट सर, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो हमारे पास डॉट दे रखा है ये
ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक वाला, बिल्कुल वही वाला है ना, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। एन साइड का मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ वाला था, जो आर्सेनिक डोनेट कर रहा था। और कहां पाया जाता है ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक डोनर एनर्जी लेवल पे। हमने बात की इसके बारे में काफी। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव क्या है वो बताइए सर। बिल्कुल पॉजिटिव है सर, ये इमोबाइल पॉजिटिव इम्प्योरिटी आयंस। ये है आर्सेनिक से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो वहां पे पॉजिटिव आयन आ जाता है। वो सारे के सारे ये आर्सेनिक के पॉजिटिव आयंस है और इनके साथ ये एक्स्ट्रा वाले मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और पूरा अरेंजमेंट है ये एन टाइप का। इनके अंदर से हमने केवल मेजॉरिटी ही शो करके दोनों डायग्राम में, बिल्कुल माइनॉरिटी भी होंगे लेकिन उनका नंबर इतना कम होता है, कंसिडरेबल नहीं रहता, कंसिडरेबल नहीं है, तो हमने नेग्लिजिबल है इसलिए उनको इस डायग्राम में शो नहीं कर रखा। बट रियलिटी में होते तो है लेकिन बहुत ही कर सकते हैं ना? तो अच्छा, पी टाइप पे रूम टेम्परेचर पे ला दिया आपने, रूम टेम्परेचर पे ला दिया तो फिर पी टाइप पे आपको माइनॉरिटीज में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स आप बताओगे बिल्कुल सर उतने आपको होल्स भी तो बताने पड़ेंगे। बॉन्ड टूटा ना, एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे। एन टाइप के इनको अंदर हमको जो माइनॉरिटी होंगे, मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनॉरिटी क्या होंगे? होल्स। होल्स दिखा दो सर, और जितने होल्स दिखाने पड़ेंगे उतने हमको इलेक्ट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाता हूं सर, इलेक्ट्रॉन भी दिखाने पड़ेंगे। ये हमने ये जो रेड पेन से हमने मैंने दिखाया, ये है माइनॉरिटी जो टेम्परेचर के कारण मिले, जो टेम्परेचर के, बिल्कुल जो टेम्परेचर के कारण मिले, बिल्कुल सर, ये होना चाहिए ना? यस सर। ओके, ये हमारे पास बन गया एक, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे दोनों साइड से, एक साइड पेंटावेलेंट एक साइड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाई। जहां से ट्राइवेलेंट लाए वहां पी टाइप, जहां पेंटावेलेंट लाए वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। द होल अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है? पी हमने पढ़ा था, पी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सर ने बताया था, एन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सर ने बताया था। दोनों को ज्वाइन करने का जो नया स्ट्रक्चर बनेगा पीएन जंक्शन, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ये जब तक आपको एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाओगे कंडक्शन भी नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कहें कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नॉट शोन इन द फिगर, जैसा आपने कहा था पर हमने उसको बता दिया, राइट सर? तो आगे बढ़े। ये आई थिंक रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आई। अब कैसे पीएन जंक्शन फैब्रिकेट होता है उसको हम एनिमेशन से देखते हैं। बिल्कुल सर, पूरी वर्किंग देखिए। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। क्या होता है ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, उसको देखते हैं पहले। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, और डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, राइट सर? बिल्कुल सर। तो एक बात करते हैं डिफ्यूजन, ये होता है मेजॉरिटीज के लिए। बिल्कुल सर, लिख दीजिए। डिफ्यूजन प्रोसेस मेजॉरिटी के लिए होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और दूसरा होता है हमारे पास ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और कैसे होता है अभी हम वर्किंग पूरी समझेंगे, वो देखते हैं, हम उसकी वर्किंग देखने वाले हैं। तो हम दो प्रोसेस को समझने वाले। पीएन जंक्शन बनाने के लिए दो प्रोसेस जरूरी है, डिफ्यूजन जरूरी है मेजॉरिटीज का, और ड्रिफ्ट जरूरी माइनॉरिटीज का। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है पहले वो देख ले। डिफ्यूजन देख ले, स्टूडेंट ने पढ़ा भी ना डिफ्यूजन के बारे में, तो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोशन डिफ्यूजन कहा जाता है। ओके, ड्रिफ्ट क्या होता है? किसी फोर्स के कारण मोशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी फोर्स के कारण पढ़ा भी है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है कि किसी फोर्स के कारण, फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन जो हो रहा है उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। तो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, सर किसका हो रहा था डिफ्यूजन? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड पर क्या है? होल्स हैं। एन साइड पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कह रहे हो डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोशन हो रहा है। बिल्कुल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अच्छा सर, पी साइड पर हाई कंसंट्रेशन में क्या है? होल्स है सर। होल्स है, मतलब होल्स पी साइड पर मेजॉरिटीज में, एन साइड पर होल्स माइनॉरिटीज हैं। बिल्कुल, एन साइड पर होल्स माइनॉरिटीज में। हाँ, चाहो तो दिखा देते हैं, दिखा सकते हैं आप। ये सर दो होल दिखाता हूं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी दिखाता हूं, ये लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी हम माइनॉरिटीज बता सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल्स बता देते हैं। तो पी साइड पर हम कह रहे हैं कि होल्स मेजॉरिटीज में, एन साइड पर होल्स माइनॉरिटीज में। बिल्कुल, पी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में, और एन साइड पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस डिफ्यूजन होना है कौन सा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो पी साइड के मेजॉरिटीज के होल जाएंगे कहां? हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर। ये होगा मतलब पी से एन की ओर। बिल्कुल सर, पी से एन की ओर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? एन से पी की ओर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाएंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें, एनिमेशन देखने से पहले इसी को हम आगे बढ़ा दें। यहां पे हम कहना चाह रहे हैं होल्स कौन से? मेजॉरिटीज के, राइट सर? होल्स पी से
एन की ओर एन की ओर जाना चाह रहे हैं, ये पी साइड, ये एन साइड, ये हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? एन से पी की ओर आना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आएंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या हो रहा है? मेजोरिटीज का मोशन हो रहा है, मोशन, diffusion हो रहा है। डिफ्यूजन, मेजोरिटी डिफ्यूजन। तो इसको लिख सकता हूं क्या? दिस इज मेजोरिटी डिफ्यूजन, मेजोरिटी डिफ्यूजन। क्यों हो रहा है सर ये मेजोरिटी डिफ्यूजन? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ड्यू टू कारण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफरेंस। बिल्कुल सर, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो चार्ज कैरियर अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करने के लिए मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। डिफ्यूजन होता क्या है? सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, बोतल के अंदर परफ्यूम भरा हुआ है, मतलब परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। और आप क्या करोगे? बोतल को ओपन कर देते हो, और जैसे बोतल को ओपन किया तो क्या हो रहा है? आपको स्मेल आना स्टार्ट होती है। स्मेल आने का मतलब क्या है? कि परफ्यूम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहां भी तो मेजोरिटीज का यही हो रहा है, होल जा रहे हैं पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी की ओर। और जब भी चार्ज कैरियर का मोशन होता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सही। तो चार्ज कैरियर्स का मोशन हो रहा है, तो आपने कहा करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो चार्ज कैरियर्स का मोशन मतलब चार्ज कैरियर्स तो सर आपके पास दो हो गए, दो है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। होल इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे के सारे, और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। होल सारे इधर जा रहे हैं। हाँ, होल कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्लस ई चार्ज, प्लस ई चार्ज जा रहा है पी से एन की ओर। बिल्कुल सर। तो प्लस ई चार्ज क्या है? करंट भी तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन होगी पी से। तो होल करंट कहां जाना चाहिए? पी से एन की ओर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? एन से पी की ओर। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। मतलब आपको होल या इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। और वो क्या होगी? P to N ही ऑलवेज पी टू एन। तो ऑलवेज पी P से to एन की ओर करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है सर? मेजॉरिटी करंट। हाँ, नेट करंट मेजॉरिटी करंट माना जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूं इट इज डिफ्यूजन करंट, इट इज डिफ्यूजन करंट कहा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिसमें दोनों टाइप की करंट है। डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू आई ई भी लिख सकता हूं बिल्कुल सर, प्लस आई एच भी लिख सकता हूं, जिसको हम मेजॉरिटी करंट, जिसको हम मेजॉरिटी करंट कहते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या हो रहा है सर? यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, बिल्कुल सर, यहां से होल इधर जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा होगा एनिमेशन में, देखिए सर इसको, ये अच्छा, इलेक्ट्रॉन और होल आकर एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जंक्शन की बाउंड्री पे, जंक्शन के आसपास रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट सर? ये हो रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं एक काम करता हूं ना, जो हमने लिखा है इसको हटा देते हैं और एनिमेशन को लेके आते हैं, फिर इसको वापस लेके आएंगे हम आगे। तो इसको प्रोसेस को हटा दूं मैं सबको, और एनिमेशन को मैं वापस कनेक्ट कराता हूं। ये हमारे पास पीएन जंक्शन था। हमने कहा पी साइड पर होल ज्यादा है, एन साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आपने कहा होल्स पी साइड से एन की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर जाएंगे ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है सर। तो ये हुआ, ये हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मिल गए। बिल्कुल सर, रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिल गए, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। मतलब बॉन्ड दोबारा बन चुका है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिल गए, मतलब बॉन्ड वापस बन गया। बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ना तो कोई मेजॉरिटी बचा ना माइनॉरिटी बचा। इट मींस यहां से ये इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन आके इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा ही चलता जाएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऑक्यूपाई होंगे? तो नियर बाय जंक्शन, पास वाले होंगे। नियर बाय जंक्शन, जंक्शन के पास वाले। इट मींस हम कह सकते हैं ना, डिफ्यूजन के कारण इस जंक्शन के दोनों साइड मेजॉरिटी चार्ज केस के नंबर कम होते जाएंगे। बिल्कुल, क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। बिल्कुल सर, बॉन्ड बना रहे हैं। यही सर, yes, बॉन्ड बन रहा है, इस कारण रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और ये कम होते जा रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज के। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, कौन सा आयन आया? पॉजिटिव आयन आ जाएगा सर। यहां इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव आयन आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन आया वहां लो पोटेंशियल हो जाएगा। स्टूडेंट ने पढ़ी ये बात? तो एक बार सर बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि यदि किसी बॉडी से चार्ज बाहर निकल जाता है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल सर। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसका पोटेंशियल हाई हो जाता है। और जब बॉडी से चार्ज निकल के किसी दूसरी बॉडी में चला जाता है, जिस बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन गया उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसका पोटेंशियल नेगेटिव माना जाता है। तो चूंकि एन वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो एन वाली बॉडी पर आ जाएगा हाई पोटेंशियल।
और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पी वाली बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं उस बॉडी पर आएगा नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल आएगा। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स के जैसा सर ने मेंशन किया उन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं, एनिमेशन चलाते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, ये भी रिकॉम्बिनेशन, मतलब जंक्शन के दोनों साइड पर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स खत्म होते गए, बिल्कुल से खत्म होते गए। एक ऐसा रीजन मिला जहां कोई चार्ज कैरियर्स नहीं पाएगा मेजॉरिटी का, तो और उसको क्या बोला आपने, डिप्लीशन, ये बोला सर। अच्छा, फिर ये डिप्लीशन रीजन आया सर, आपने कहा यहां पर हाई पोटेंशियल आ गया, यहां पर लो पोटेंशियल आ गया, ये बोला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ आ गया हाई पोटेंशियल, इस तरफ आ गया लो पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहां पर दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, है ना, दोनों के बीच में पोटेंशियल ये बैटरी नहीं बनी, बैटरी नहीं है, ये बैटरी नहीं है, ये बस पोटेंशियल डिफरेंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल सर। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस के आने के बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल की ओर। तो पीएन जंक्शन के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल कौन सी साइड है, एन साइड, और लो पोटेंशियल कौन सा है, पी साइड। तो एन से पी की ओर इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ये हुआ सर। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ना, ये वाली इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डॉटेड, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डायरेक्शन क्या रही है, एन से पी, एन से पी है सर। क्या कभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं कर सकता ना, अपोजिट मूव करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन से पी, और मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे, एन से पी जा रहे थे, एन से पी जा रहे थे। क्या अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगी, क्या नहीं जाने देगा, उनके ऊपर तो फोर्स लगाएगी, आने नहीं देगा, अपोजिट डायरेक्शन आने नहीं देगा। अच्छा, होल्स कहां जा रहे थे, पहले पी से एन जा रहे थे, पी से एन जा रहे थे, डिफ्यूजन हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एन से पी। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ सकता ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है एन से पी, तो ये होल्स को अब आने नहीं देगा, नहीं आने देगा। इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेजॉरिटीज के डिफ्यूजन को अपोज कर रही है, अपोज कर रहा है। हमने कहा था मेजॉरिटीज के होल जा रहे हैं, होल्स जा रहे हैं पी से एन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी, ये कहा था सर, बिल्कुल सर। मेजॉरिटी, और इस मेजॉरिटीज के मूवमेंट के कारण हमें करंट मिला था, जिसको हमने डिफ्यूजन करंट बोलता, मेजॉरिटी करंट, राइट सर, दिस इज डिफ्यूजन करंट। पर जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट मिला आपको, इस डिफ्यूजन के कारण क्या हुआ, एन साइड पर हाई पोटेंशियल और पी साइड पर लो पोटेंशियल, जिसके कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, जिसकी डायरेक्शन क्या थी सर, एन टू पी, एन टू पी, दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रही है, उनको मूव नहीं करने दे रही। अच्छा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसके कारण हुई है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण में आ रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसने बनाया ये उसी को रोक रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। क्या इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इनिशियली नहीं थी, क्यों नहीं थी, नहीं सर, जब ज्वाइन किया था तब तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं ना, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना था। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बना था, डिफ्यूजन नहीं हुआ था, बिल्कुल सर। तो क्या यूं कह सकता हूं, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, बट इनिशियली डिफ्यूजन मैक्सिमम था। क्यों था, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा था, पर जैसे जैसे डिफ्यूजन होता गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन को कम करना स्टार्ट किया, बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके सर, इसको एक बार फिर हम बाद में देख लेंगे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल सर, हटा दीजिए। वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। हमने मेजॉरिटीज का डिफ्यूजन करा है, रिकॉम्बिनेशन हुआ तो मेजॉरिटीज खत्म होते गए, एक ऐसा रीजन मिला जहां कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर सॉरी ये पॉजिटिव अट्रैक्ट तो करेगा, पर ये पॉजिटिव आने नहीं देगा। ऐसे ही ये जो नेगेटिव है ये होल्स को इधर नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही, अट्रैक्ट करके रखा, उधर जाने नहीं देगा, बिल्कुल सर, ये हो रहा है, बिल्कुल सर। और यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हुआ, अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डिप्लीशन रीजन किसे बोला गया। तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, जैसे सबने बताया, इधर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के आपस में डिप्लीट हो गए या डिफ्यूज हो गए, रिकंबाइन हो गए, खत्म हो गए। तो जिस रीजन में, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमने ये देखा इस जंक्शन के आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जिस रीजन में एक भी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं बचे। हमने माइनॉरिटी की तो बात ही नहीं की, बिल्कुल सर, अभी माइनॉरिटीज को भी देख लें सर, बिल्कुल सर। अच्छा, माइनॉरिटीज आपने क्या था सर, पी साइड पे माइनॉरिटीज में क्या थे, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, बिल्कुल सर। ऐसी एन साइड पर क्या थे, होल्स थे।
बात सही है? बिल्कुल। अच्छा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है एन से पी, तो मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता हूं। दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चल रही है एन से पी की ओर। क्यों बनी थी? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटीज को तो मूव नहीं करने देगी, पर ये माइनॉरिटीज के ऊपर तो फोर्स लगाएगी। बिल्कुल सर। माइनॉरिटीज के ऊपर फोर्स लगाने का मतलब उन पर फोर्स मोशन होगा, मोशन कराएगा, उनको ड्रिफ्ट कराएगी। बिल्कुल सर। तो अभी तो डिफिजन देख रहे थे, उसमें ड्रिफ्ट का भी आइडिया ले लेते हैं एक बार। ड्रिफ्ट का भी आइडिया, तो मेजॉरिटीज के होल्स कहां जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बिल्कुल सर। सॉरी, माइनॉरिटीज के होल सर, माइनॉरिटी के होल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये होल जा रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज के पी से एन की ओर जाएंगे। माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन का मोशन होना स्टार्ट हो गया। माइनॉरिटीज का मोशन हुआ है ना, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज के पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से उनका मोशन हो रहा है। माइनॉरिटी ड्रिफ्ट बोला? बिल्कुल सर। और माइनॉरिटी ड्रिफ्ट हुआ मतलब चार्ज कैरियर जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब भी चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मोशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करना बोलते हैं। अच्छा, चार्ज कैरियर मूव करता है तो करंट फ्लो होती है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट या होल्स के डायरेक्शन में होती है। तो होल्स की डायरेक्शन के कारण एन से पी, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस तरह से एन से पी। मतलब माइनॉरिटीज होल्स हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ही होगी। दिस इज एन से पी। और कौन सा करंट बोल रहा है इसको? कौन सा? ड्रिफ्ट करंट या माइनॉरिटी करंट। बिल्कुल सर। और डिफ्यूजन भी शो कर दीजिए सर। डिफ्यूजन करंट हमारे पास आ रहा था, डिफ्यूजन करंट हम शो करें तो दिस इज डिफ्यूजन करंट हमारे पास ये चल रहा था, आई डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन करंट तो है P टू N बच्चों, और ड्रिफ्ट करंट है N टू P। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली डिफ्यूजन करंट क्या होगी? मैक्सिमम। और ड्रिफ्ट करंट होगी सर इनिशियली जीरो थी, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, ड्रिफ्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटीज को बढ़ा रही है, उनका मूव करा रही है उनको। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे डिफ्यूजन करंट कम होती जाएगी, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी लेकिन बहुत माइन्यूट सी बढ़ेगी, डिफ्यूजन करंट कम होती जाएगी, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट करंट इस पीएन जंक्शन जीरो। और जैसे नेट करंट जीरो देगी, पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। मतलब कोई चार्ज के मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया सर। वो बात करने वाला है ना, बात करने वाला है। तो ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं सर। और हमारे पहले तो डिफ्यूजन का प्रोसेस था, डिफ्यूजन वन बाय वन देखते हैं। मेजॉरिटीज का डिफ्यूजन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और यहाँ देखे एक डिप्लीशन रीजन बनी हुआ जहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, जहां पे आयंस होते हैं, बिल्कुल इमोबाइल, बट कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन क्या? सिंपल सा, it is the region nearby junction at which there is no charge carriers available, चाहे majority हो या minorities हो। only positive immobile ion at N side and negative immobile ion at P side. N side is at high potential, P side is at low potential। ये होता है? बिल्कुल सर। देखिए, N side पे high potential, P side पर low potential। And this is not the battery, ये बैटरी नहीं है, ये बैटरी नहीं है, इंटरनल पोटेंशियल है, तो बैटरी मत समझ जाने। बिल्कुल सर, ठीक। तो ये तो डिफ्यूजन की बात की हमने ना, तो क्या कहा गया है? पॉइंट लिखा हुआ है, जो भी पॉइंट हमने बोले थे वो लिखे हुए। इट अकर्स फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये मेजॉरिटी की वजह से होता है प्रोसेस, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो रीजन ध्यान रखना, मेजॉरिटी का मोशन क्यों होता है, उसका रीजन है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मेजॉरिटी का मोशन होता है। पहला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखा, होल कहां से कहां? होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। होल पी से एन जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर जाते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, मेजॉरिटी होल्स पी से एन, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी। नेक्स्ट बात करें सर आगे डिफ्यूजन में। नेक्स्ट पॉइंट, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, और रिकॉम्बाइन होना मतलब बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल सर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं जंक्शन के नियर बाय, यही पॉइंट बता रहे हैं। यस सर, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें सर, each recombination eliminate an electron and hole, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज केस खत्म होते जा रहे हैं, यही कहा जा रहा है। आगे देखिए सर, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P टू N, क्योंकि होल्स जा रहे हैं P से, तो होल के डायरेक्शन में करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं N से P, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, तो नेट करंट P टू N। याद रखना, डिफ्यूजन करंट हमेशा P टू N जाएगा, डिफ्यूजन करंट हमेशा P टू N जाएगा, इस बात का तो बहुत ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें सर। बिल्कुल सर। स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन क्या होता है? अभी जस्ट सर ने बताया, जब दोनों चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद बीच वाले रीजन में
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए या खत्म हो गए। बिल्कुल तो इसका बीच वाले रीजन एक ऐसा रीजन बना जिस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होता, बट इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव के आयंस प्रेजेंट होते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन को अपन ने क्या नाम दिया? डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन। तो पहला पर लिखा हुआ है द पॉजिटिव डोनर आयंस इन द एन रीजन। एन वाले, एन की तरफ कौन से हैं? पॉजिटिव डोनर आयन। And the negative acceptor ions in the p region are left uncompensated. वो बच गए, ये बच गए। ये ना एन साइड पर नेगेटिव, एन साइड पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पी साइड पर नेगेटिव इमोबाइल, एन साइड पर यही कहा गया है। नेक्स्ट सेकंड पर लिखा है द रीजन containing the uncompensated acceptor and donor ions is called depletion region। तो ऐसा रीजन जिसके अंदर unaccepted कंपेंसेटेड नेगेटिव और पॉजिटिव के आयंस होते हैं, उसे कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, बिकॉज दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्जेस। क्योंकि इस रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज हमारे पास नहीं है, वो डिवॉइड या डिप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द रीजन इज हैविंग ओनली इमोबाइल चार्जेस, इसके अंदर केवल इमोबाइल चार्जेस प्रेजेंट हैं, देयरफॉर this region is also called space charge region। स्पेस फॉर चार्ज रीजन, बिल्कुल सर, स्पेस चार्ज रीजन कहा जाता है क्योंकि कोई इमोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, होल्स नहीं है, केवल पॉजिटिव इमोबाइल आयन और नेगेटिव इमोबाइल आयन। बिल्कुल, बहुत सही सर। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखा है द एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल। एन वाली साइड हमेशा हाई पोटेंशियल पर होती है डिप्लीशन लेयर में, देन पी रीजन एंड पी वाली साइड लो पोटेंशियल पे होती है। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि एन साइड से लेके पी साइड की ओर होता है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। स्पेस चार्ज रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहता है वो देखते हैं। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन पी रीजन एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के नियर बाय पी साइड और एन साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, make it difficult for the holes and electrons to diffuse across the junction। बिल्कुल सर, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है ना, एन साइड पर हाई पोटेंशियल, पी साइड पर लो पोटेंशियल, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी मतलब पी साइड के होल्स, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को के लिए मुश्किल बना देता है कि वो उसको क्रॉस कर पाए। बिल्कुल सर, क्योंकि अपोज कर रहा है इसके मोशन को। यही कहा जा रहा है इस पॉइंट पर। बिल्कुल सर, यही पॉइंट लिख बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन किस ऑर्डर की होती है? माइक्रोमीटर ऑर्डर स्टैंडर्ड है, और कितना होता है? लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत नैनो होती है, बहुत कम होती है ना माइक्रोमीटर में। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डोपिंग एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स। किस टाइप का मटेरियल ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग विड्थ चेंज होगी, कितनी डोपिंग की जा रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, और टेम्परेचर के साथ स्लाइट वेरिएशन होता है, स्लाइट वेरिएशन होता है बहुत। अच्छा, डोपिंग के साथ क्या रिलेशन होता है उसको हम देखने वाले हैं यहां पर। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डोपिंग। डोपिंग ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम है, डोपिंग कम है तो विड्थ ज्यादा है। इस कंसेप्ट को याद रखे चले, राइट। विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डोपिंग। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट प्रोसेस के ऊपर आते हैं। तो ड्रिफ्ट प्रोसेस होता है, पहली बात तो किसका होता है? माइनॉरिटी का। तो ड्रिफ्ट के ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो, यह प्रोसेस होता है माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए, और डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए। तो आप ड्रिफ्ट को देखते हैं वन बाय वन। और हमने बड़ा भी था ना ड्रिफ्ट कैसे हो रहा था। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजॉरिटीज को तो रोका, माइनॉरिटीज के ऊपर फोर्स लगाया, माइनॉरिटीज का ड्रिफ्ट हुआ। माइनॉरिटीज पी साइड से क्या इलेक्ट्रॉन पी से एन गए, माइनॉरिटीज के होल्स एन से पी गए, माइनॉरिटीज का ड्रिफ्ट हुआ, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसके कारण करंट फ्लो हुआ, जिससे हमने क्या नाम दिया? माइनॉरिटी करंट, ड्रिफ्ट करंट। और कहां गया वो? एन से पी। यही हुआ था सर, उसी पॉइंट को अपन देखते हैं वन बाय वन। इट अकर्स फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो ऊपर लिख दिया था हमने, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी केवल और केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर ही होगी। बिल्कुल, ये बात है ना। पी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। नहीं, डिप्लीशन रीजन के बाहर होगा ही नहीं। बिल्कुल, आप तो याद रखो, केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर होगा, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? एन से पी। तो ड्रिफ्ट होने का रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना। बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सर। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम पी टू एन, माइनॉरिटी पी से एन। बिल्कुल, माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर जाते हैं, और नेक्स्ट माइनॉरिटी वाले होल्स जाते हैं, होल्स ड्रिफ्ट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन। मतलब ये बात हो रही है ना दोनों, ये किसके लिए बात हो रही है? दिस इज फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे पी से एन और होल जाएंगे एन से पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्रिफ्ट
टू देयर रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी साइड। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं सर? N से N जा रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी साइड जा रहे हैं, और होल जा रहे हैं N से P की ओर, तो होल भी मेजॉरिटी की साइड जा रहे हैं। बिल्कुल सर, लो कंसंट्रेशन से हाई फोर्स के कारण। फोर्स के द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम N टू P, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे P से N, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है N टू P। होल जा रहे थे N से P, होल की डायरेक्शन में करंट जा रहा है N टू P, तो दोनों के कारण नेट करंट N टू P, यही कहा जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम N टू P अपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट। जो ड्रिफ्ट करंट है वो डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। N टू P होता है फ्लो। ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन देखें, दिस इज करंट है ना, ये हो रहा है। बिल्कुल सर, दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इंटरनल फील्ड क्या गई, माइनॉरिटीज पे ड्रिफ्ट लगाएगी। पी साइड पर क्या है, एन साइड पर माइनॉरिटी होल से सर। इधर क्या है सर, पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन से सर। तो ये क्या होगा, माइनॉरिटीज के ऊपर ड्रिफ्ट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। देखिए एनिमेशन में पी का इलेक्ट्रॉन चला गया एन की ओर, ये आगे सर एन की ओर। देखिए दोबारा देखते हैं, ये पी का ये इलेक्ट्रॉन, इसको आप फोकस कीजिए इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहां, पी से एन की ओर, और एन से होल जाएगा पी की ओर। इस होल को देखिए ना, बिल्कुल सर, ये चला गया। ये किसके कारण मूव हुआ, ड्यू टू इंटरइलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, डिफ्यूजन किसके कारण हुआ था, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। बिल्कुल सही, ये हुआ है। तो जब ऐसा मोशन हुआ है हमारे पास, कौन से चार्ज कैरियर्स का, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। आपने कहा इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां पर, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है एन से सर, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है एन, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर, और होल जा रहा है एन से पी की ओर। दोबारा देखते हैं, होल इलेक्ट्रॉन गया पी से एन की ओर, ये चला गया इलेक्ट्रॉन, और उधर से होल जा रहा है एन से पी की ओर, ये हो रहा है सर। बिल्कुल सर, ये मोशन हो गया। अब तो ऐसा हुआ है, तो होल्स इधर गए एन से पी, तो करंट भी एन से पी, इलेक्ट्रॉन गया पी से एन, तो करंट भी एन टू पी। तो नेट करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एन टू पी, आई ड्रिफ्ट माना जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। राइट सर, ये हो गया सर। तो ये तो हमने बता भी दिया था ना वहां पे उसको पहले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड, इट फॉर्म इन द डिप्लीशन रीजन, रिकॉम्बिनेशन कैन नेवर टेक प्लेस इन द डिप्लीशन रीजन। देखिए रिकॉम्बिनेशन डिप्लीशन रीजन के अंदर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बचे ही नहीं ना, तो वहां रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा। और सर इनके यदि बॉन्ड्स ब्रेक भी होंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट कर देगी, रिकॉम्बिनेशन करने से पहले से ही उनको सेपरेट कर देगा, इसलिए कभी भी डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन। फाइनली प्रोसेस पे आगे सर। तो देखिए बच्चों, इनिशियली जो जो बातें हमने बोली उसको समराइज करते हैं। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, या जीरो ही बोल देना। जीरो देखा, इनिशियली डिफ्यूजन मैक्सिमम था, डिफ्यूजन मैक्सिमम तो डिफ्यूजन करंट भी मैक्सिमम। इनिशियली ड्रिफ्ट था ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक तो डिफ्यूजन नहीं, ड्रिफ्ट नहीं था, तो ड्रिफ्ट करंट जीरो, डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम। ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूस, डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा था इनिशियली, the space charge region on either side of the junction extend, depletion region वाला रीजन बढ़ रहा था, thus increasing the electric field strength, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगी है। बिल्कुल सर, यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन के कारण दोनों साइड पर, पी साइड पर नेगेटिव इमोबाइल आयन, एन साइड पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन आया। मतलब आपको क्या मिल रहा है, डिप्लीशन रीजन बनती जा रही है, और जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बढ़ रहे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी, डिफ्यूजन को रोकेगी, डिफ्यूजन को तो अपोज करेगी, ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेगी, ड्रिफ्ट स्टार्ट करा देगी। राइट सर, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि ये तो है डिफ्यूजन इनिशियली, ये है ड्रिफ्ट जीरो। टाइम के साथ जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था, तो ड्रिफ्ट करंट तो कम होती जा रही थी, और डिफ्यूजन कम हो रहा था, करंट तो कम होती जा रही थी, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही थी। ये प्रोसेस चलता जा रहा था, डिफ्यूजन कम ड्रिफ्ट ज्यादा, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट। एक ऐसा प्रोसेस आएगा जब जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट इक्वल द ड्रिफ्ट करंट। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये है क्या कि सारे मेजॉरिटीज ने कंट्रीब्यूशन दे दिया? नहीं सर, ये थोड़ी ड्रिफ्ट मतलब डिफ्यूजन के बाद सारे माइनॉरिटीज ने कंट्रीब्यूशन नहीं, ये सभी। इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जितने मेजॉरिटीज मूव करना चाह रहे हैं उतने ही माइनॉरिटीज मूव करना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों करंट इक्वल हो गए, नेट करंट जीरो, नेट करंट जीरो माना जाएगा, नेट करंट जीरो। ठीक सर। नेक्स्ट बोले, thus a PN junction is formed। जैसे ही नेट करंट जीरो हुई, वैसे ही thus a PN junction is formed
in a PN junction under equilibrium there is no net current. It means ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड और डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, और जैसे दोनों इक्वल होते हैं वैसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का अमाउंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म हो गया, नहीं सर, चलते रहेंगे, चलता रहेगा। इसका मतलब ड्रिफ्ट खत्म हो गया, दोनों चल रहे हैं पर दोनों सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड में, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो दोनों सेम अमाउंट में चल रहा है सर। मतलब पी साइड से मेजॉरिटीज के होल्स एन की तरफ जाना चाहेंगे, पर उतने ही माइनॉरिटीज के होल्स एन से पी आना चाहेंगे, तो होल्स का मोशन हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा सर। जितने मेजॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन एन से पी जाना चाहिए उतने माइनॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन पी से एन आना चाहिए। नेट मोशन हो ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन हो ही नहीं, इसलिए कहा गया है इक्विलिब्रियम। बिल्कुल राइट सर। वो डायग्राम में शो कर रखा है सर अपन ने, ये डिफ्यूजन दिखा दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन का इधर डिफ्यूजन हुआ और होल का इधर डिफ्यूजन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर, तो इनकी करंट इधर। ठीक है सर, ये मेजॉरिटी वाली करंट। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर होल्स का डिफ्यूजन बता रहा है पी से एन की तरफ, तो दिस इज होल्स के कारण, और कौन से होल? मेजॉरिटीज के होल से। बिल्कुल सर, ये दिखाना चाह रहा है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमको क्या मिला? डिप्लीशन, ड्रिफ्ट हुआ। ड्रिफ्ट किसका हुआ? माइनॉरिटीज का। पी साइड पर माइनॉरिटीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ? आई ड्रिफ्ट। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ तो करंट उधर जाएगी देखिए। ठीक है सर, इधर आएगी। ऐसे होल का ड्रिफ्ट इधर हुआ तो होल की करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल की ड्रिफ्ट करंट इधर आएगी। ये हमने सब आपको पहले बता दिया है, ये दिखा दिया। ओके।